चलिए आज पॉलिटी के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। पूछा क्या जा रहा है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसकी जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है, कौन से देश के संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन में क्या क्या है? अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड, क्योंकि जो डीपीएसपी हैं इनको लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता वो होती है जहां पर सभी धर्मों के लिए एक ही कानून हो। तो उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? सबसे पहले ये पता होना जरूरी है कि ये एक डीपीएसपी है। क्या है ये एक नीति निर्देशक तत्व है। और यहाँ पर आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल हो जाएगा 44। आर्टिकल कौन सा है? 44। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 40 में पंचायत के बारे में दिया गया है, 45 में बताया गया है 6 साल से कम उम्र के बच्चों की एजुकेशन की बात कही गई है कि इसकी जो जिम्मेदारी लेगा वो स्टेट लेगा। यहाँ पर 48 में बताया गया है कृषि और पशुपालन के बारे में। कृषि और पशुपालन कहाँ? आर्टिकल 48 में दिया गया है। तो ये सारे आर्टिकल किससे रिलेटेड है? डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जो डीपीएसपी है ये न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, मतलब इन्हें न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। पूछा क्या जा रहा है कि जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो ये तो अभी देखा, समान नागरिक संहिता, सभी धर्मों के लिए एक ही कानून, ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी देखा 40 आर्टिकल 40 में बताया गया, ये पीडीपीएसपी है। अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत, ये क्या है? ये नीति निर्देशक तत्व नहीं है, ये मौलिक अधिकार है। काम के लिए समान वेतन, ये नीति निर्देशक तत्व है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? क्वेश्चन आया है मौलिक अधिकार के बारे में तो पूछा जा रहा है, लेकिन मौलिक अधिकार कौन से पार्ट में दिए गए हैं? तो यहाँ पर पार्ट देख लेते हैं। जो स्टार्टिंग के पार्ट है उनसे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो पहला पार्ट क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, मतलब संघ और इसके राज क्षेत्र के बारे में। कहाँ पर बताया गया? पार्ट 1 में। पार्ट 2 में बताया गया है नागरिकता के बारे में। पार्ट 3 में बताया गया है मौलिक अधिकारों के बारे में। पार्ट 4 में बताया गया है डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। पार्ट 4A ये बाद में ऐड किया गया था 1976 में, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा ये ऐड किया गया था। यहाँ पर मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए थे। इसके बाद लास्ट यहाँ पर क्या दिया गया है? ऑप्शन डी दिया गया है। और यहाँ पर कौन सा पार्ट है? पार्ट 5। पार्ट 5 में बताया गया है केंद्र के बारे में, सेंटर के बारे में। तो यहाँ पर ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनसे रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो इसी पार्ट 5 में दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया था? बी, भाग 3। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचारों का मतलब क्या हुआ? रिट्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो रिट्स कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 32। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 32 किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है रिट से रिलेटेड। कौन रिट जारी करता है? 32 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। वैसे तो हाई कोर्ट भी कर सकता है, बट आर्टिकल 32 के तहत किसको? सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ पर दिया गया है? आर्टिकल 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन, निलंबन का मतलब सस्पेंड किया जा सकता है। तो कब सस्पेंड किया जा सकता है? किस स्थिति में? राष्ट्रीय आपातकाल में, राष्ट्रपति शासन में, वित्तीय आपातकाल में, या फिर राज्य आपातकाल में? तो राज्य आपातकाल और राष्ट्रपति शासन तो एक ही बात होती है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय ये अधिकार रहता है कि ये जो जितने भी मौलिक अधिकार मिले हुए हैं नागरिकों को उनको निलंबित किया जा सकता है सेफ्टी के पर्पज से। तो यहाँ पर क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल वही कंडीशन है जहां पर मौलिक अधिकार का निलंबन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? वित्त आयोग इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आर्टिकल 280, बस इतना याद रखना, आर्टिकल 280 क्या? वित्त आयोग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अनुच्छेद 279A, ये जो 279 ये है ये जीएसटी परिषद से रिलेटेड है। तो पूछा क्या जा रहा है कि ये किससे संबंधित है? वित्त आयोग से नहीं है, जीएसटी परिषद। राइट आंसर ये हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जीएसटी परिषद से रिलेटेड है अनुच्छेद 279A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस पार्ट से लिए गए? अभी आपको बताया भाग 3। क्वेश्चन रिपीट है, इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? छुआछूत। तो छुआछूत ये क्या है? ये एक आर्टिकल है। आर्टिकल कौन सा है? मौलिक अधिकारों का आर्टिकल है। तो आर्टिकल नंबर क्या आ जाएगा?
17 आ जाएगा। 15 में क्या बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, लिंग या जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में बताया गया है कि अवसर की समानता मिलेगी जॉब वगैरह में। 17 में क्या बताया गया, छुआछूत का मतलब अस्पृश्यता का उन्मूलन। और 18 में बताया गया है उपाधियों का अंत। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है निवारक निरोध, मतलब कोई अपराध होने वाला है, उस अपराध को करने से पहले उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेना, तो इसका मतलब होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। यहाँ पर आर्टिकल कौन सा आ जाएगा, आर्टिकल आ जाएगा 22। तो राइट आंसर यहाँ पर यही हो जाएगा 22। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा? क्या कहा था? हार्ट एंड सोल कहा था। किसको? जो आर्टिकल 32 है इसको अंबेडकर जी ने क्या कहा है? हार्ट एंड सोल कहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? तो ये तीनों अनुसूची दी गई है 7वीं अनुसूची में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर, 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संरचना सिद्धांत की पुष्टि किस मामले में हुई है? मूल संरचना का मतलब है बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो मामला था वो था केशवानंद भारती। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा जज वाली जो बेंच थी वो कौन सी थी, किस मामले में थी? तो यही है केशवानंद भारती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को मिले हुए, विदेशियों को नहीं मिले हुए। तो ये 5 मौलिक अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, ये ध्यान रखना। तो अब यहाँ पर कौन सा आ जा रहा है? यहाँ पर आ रहा है 15। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा? 6 मौलिक अधिकार हैं अभी, पहले कितने थे? 7 थे। तो एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है, वो कौन सा है? वो है संपत्ति का अधिकार। कौन से आर्टिकल में था? आर्टिकल 31 में था। तो इसको अभी हटा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। इसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कौन से आर्टिकल में? 300A में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद का संयुक्त सत्र किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आर्टिकल है 108। यहाँ पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो आर्टिकल कौन सा है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 108 आर्टिकल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? तो पूछा क्या जा रहा है कि जो हमारा राज्यसभा होता है, जो सेकंड सदन होता है, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है, उस सदन के जो मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल क्या होता है? तो 6 साल होता है उनके। लेकिन यहाँ पर ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि हर 2 साल में जो रिटायर्ड होते हैं वो 2/3 मेंबर रिटायर्ड होते हैं और नए मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं राज्यसभा में। तो इनका कार्यकाल क्या होता है? 6 साल का, लेकिन हर 2 साल में 2/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं और नए मेंबर उनकी जगह पर चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को किस आर्टिकल में प्राप्त है? मतलब राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश कब जारी किया जाता है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और कोई इमरजेंसी कानून बनाना हो, तो राष्ट्रपति उस अध्यादेश जारी करते हैं। वो एक कानून की तरह ही काम करता है, लेकिन उसको बाद में दोनों सदनों से पारित होना जरूरी है। तो ये अध्यादेश की जो शक्ति है राष्ट्रपति की, वो है आर्टिकल 123 123 में। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना, अगर इसी को 213 कर देंगे तो ये हो जाएगी राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। मतलब राज्य में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, वैसे ही 123 राष्ट्रपति यहाँ पर क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग और राज्यपाल 213 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपातकाल सबसे पहले 352 यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 यहाँ पर दिया गया है प्रेसिडेंट्स रूल जिसे कहते हैं राज्य में आपातकाल, 360 यहाँ पर दिया गया है वित्तीय आपातकाल। यहाँ पर वित्तीय आपातकाल में एक बात और याद रखनी है कि अभी तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। 365 वो कंडीशन है जहां पर राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए कि जो राज्य है वो जो केंद्र के नियम हैं उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, उनको ऐसा लगे राष्ट्रपति को कि वहां पर शासन विफल हो रहा है, तो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 360। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई थिंक यही लास्ट क्वेश्चन था। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप एकेडमिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं कमेंट में ये जरूर बताएं।